ले जी, मीरपुर के शहजादे रेहान अहमद ने पाकिस्तान की डूबती हुई कश्ती को बचा लिया है और अनबिलीवेबल बैटिंग करते हुए भाईजान न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत को निकाल लाए। हाय 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 हाय, पाकिस्तान के फैंस को मैनी मैनी कैंग्रेचुलेशन। और पाकिस्तान अब श्रीलंका से कितने रन से जीतेगा तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा। जरा रुक जाइए, जरा दबा के वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जोर लगाया हमने, एंड तक जोर लगाया कि किसी ना किसी तरह से इंग्लैंड आज जीत जाए, वर्ल्ड कप के अंदर ट्विस्ट आ जाए। और वो ट्विस्ट वर्ल्ड कप के अंदर आ ही चुका है, अब श्रीलंका के ऊपर है। अगर श्रीलंका वाले चाहते हैं कि श्रीलंका के अंदर एक सेमीफाइनल भी खेला जाए तो साथ देना होगा पाकिस्तान का। अगर श्रीलंका वाले चाहते हैं कि फाइनल भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम से छीनकर कोलंबो में हो जाए तो साथ देना होगा पाकिस्तान का। अब जो नेट रन रेट की सूरत हाल है ना, मैच के ऊपर तो हम बाद में आते ना भाईजान। हाय 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 हाय, क्या मैच हुआ, व्हाट अ मैच। अगर उस दिन श्रीलंका थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन दिखा देती, कोई 20-25 रन से हार जाती तो पाकिस्तान के ऊपर अब थोड़ा सा जो नेट रन रेट का बर्डन है वो भी ना होता। लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे क्वालिफाई करेगा, उसके पर्दे के पीछे क्या बातें चल रही हैं, इसके ऊपर भी हम मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताते चले कि आज न्यूजीलैंड के कप्तान भाईजान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उन्होंने पता 160 रन का एक लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य तो नहीं बोलेंगे, वैसे ये कंडीशन अगर देखी जाए तो बहुत डेंजरस कंडीशन थी, तो बहुत मैच विनिंग टोटल जो था उन्होंने बोर्ड के ऊपर लगा दिया। और वो मिचेल सेंटनर जिन्होंने भाईजान 24-25 बॉलों के ऊपर अर्धशतक लगा दिया था श्रीलंका के अगेंस्ट, आज उसने 5 बॉलों पे एक छक्का लगाया, सिर्फ एक छक्का लगाया, ठीक है ना, 5 बॉलें खेली। लेकिन उस दिन इसी मिचेल सेंटनर ने श्रीलंका को मार मारकर भड़कस निकाल के रख दिया था। और जब इंग्लैंड वाले बल्लेबाजी करने आए तो भाईजान इंग्लैंड के फुल साल्ट 2, जोस बटलर 0, यानी कि प्रेशर पूरे का पूरा जो था वो इंग्लैंड की टीम के ऊपर आ चुका था। उसके बाद हैरी ब्रोक ने एक बार फिर कैप्टेंसी इनिंग खेली और उसके बाद बैटल ने उनका साथ दिया और दोनों ने जो है ना 50 रन तक जो है वो इंग्लैंड को पहुंचा दिया 7.1 ओवर में, ठीक है। तो यानी कि इंग्लैंड के ना 58 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 8.4 ओवर में, उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान की टीम ने अपने बैग पैक कर लिए थे कि भाईजान कल को एक डेड मैच होगा, उस मैच को हम खेलेंगे और वापसी का जो है वो हम टिकट कटवा लेंगे। लेकिन जैसे ही भाईजान आए हाय हाय हाय, उसके बाद बता दूं कि टॉम बेंटन और सैम करन, भाईजान क्या प्रदर्शन दिखाया दोनों ने। सैम करन बाय द वे आईएलटी में चैंपियन बन चुका है, अपनी टीम का कप्तान था, उसने चैंपियन बनवा दिया था। और आज भी सैम करन ने भाईजान क्या उम्दा बैटिंग की है टॉम बेंटन के साथ मिलकर। और उनका जो इंग्लैंड का जो 5वां विकेट गिरा ना, मैं आता हूं सिनेरियो के ऊपर, सेमीफाइनल के सिनेरियो के ऊपर आता हूं, जरा रुक जाए। तो भाईजान 100 रन पे 5वां विकेट गिरा 14.3 ओवर में, यानी कि मैच पूरे का पूरा जो था ना, पूरे का पूरा तो नहीं बोलेंगे, 50-50 जो मैच चल रहा था। और उसके बाद जो 6वां विकेट गिरा ना भाईजान टॉम बेंटन का 117 पे, मेरे भाईजान दिल की धड़कने तेज होगी। मैंने कहा ये क्या होगा भाईजान। और जो आखिरी उम्मीद थी ना, आखिरी उम्मीद वो थी विल जैक्स। मैंने कहा अगर ये बंदा खड़ा रहा ना विल जैक्स, ये श्रीलंका के जबड़े से जीत को, सॉरी न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत को निकाल लाएगा। और आए भाईजान, मेरे पास जो है ना शब्द नहीं है, मैं कैसे शब्दों में आज का मैच का एनालिसिस करूं। उसके बाद भाईजान 17 बॉलों पे ना 41 रन चाहिए थे, 41 रन और 4 विकेटें थी, 4 विकेटें इंग्लैंड के हाथ में। अनबिलीवेबल मैच जो है ना इंग्लैंड ने जीता है, अनबिलीवेबल। और पाकिस्तान की पूरी जनता जो थी वो आज इंग्लैंड का साथ दे रही थी। तो भाईजान नीचे से आकर रेहान अहमद आज के मैच का हीरो, पाकिस्तान के सिटी
मीरपुर से इसका ताल्लुक है और इंग्लैंड में इसका डेब्यू हुआ और इसने भाईजान हक अदा कर दिया। पाकिस्तान के होने के नाते इसने पाकिस्तान की कश्ती को डूबने से बचा लिया है। भाईजान रेहान अहमद अगर सुन रहे हैं, उनकी फैमिली सुन रही है, तो रेहान अहमद का टिकट कटवाया जाए, इसको पाकिस्तान की टीम में एंटर किया जाए और शादाब खान को उठाकर जिम्बाब्वे को दे दिया जाए, आयरलैंड को दे दिया जाए, किसी भी टीम को दे दिया जाए, लेकिन रेहान अहमद को पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए। ये होते हैं भाईजान स्टार, इनको बोलते हैं स्टार। देखें कैसी उसने मैच विनिंग नॉक खेली है, 17 बॉलों पे 19 रन भाई 2 छक्के 1 चौका, 271 का स्ट्राइक रेट। ओए 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 भाईजान, अनबिलीवेबल बैटिंग भाईजान, अनबिलीवेबल भाईजान, क्या कमाल का प्रदर्शन दिखाया है। आखिरी ओवर में जो है ना 19.3 ओवर में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड का जो सपना था ना, सपना जो था भाईजान सेमीफाइनल में जाने का, वो आधे से ज्यादा चकनाचूर कर दिया है। अब आ जाते हैं जी पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के ऊपर कि पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ कितने रन से मैच जीतना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है, अगर पाकिस्तान की टीम चेज करती है, तो पाकिस्तान को कितने ओवर्स में चेज करना होगा। सबसे पहले तो श्रीलंका की मैनेजमेंट, अगर मेरा ये मैसेज जा रहा है श्रीलंका के पास, श्रीलंका की सरकार के पास, तो श्रीलंका को चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दें, मोटा पैसा कमाएं, एक सेमीफाइनल भी मिलेगा श्रीलंका को, होटल्स की बुकिंग भी होगी और उसके बाद टिकट्स के रेवेन्यू भी इकट्ठे मिलेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान जब सेमीफाइनल में जाता है तो आपको पता है कि पाकिस्तान का एक नया रूप देखने को मिलता है। और अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला गया ना, तो भाईजान ये फाइनल पाकिस्तान का होगा। और फाइनल कहां पे खेला जाएगा? कोलंबो के अंदर। सोचे जब फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा, कितना रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, होटल्स की बुकिंग, टिकट्स का रेवेन्यू भाईजान, और मेला लग जाएगा श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका की टीम तो भाईजान वैसे ही वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी है, इलिमिनेट हो चुकी है, उनके लिए तो कल का मैच डेड रबर है, उनके लिए कोई अहमियत मैच नहीं रखता। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह मैच बड़ी अहमियत रखता है। एशियन टीम को चाहिए एशियन का साथ दें, यूरोपियन टीम का पत्ता कटवाएं, पत्ता वर्ल्ड कप से। न्यूजीलैंड की टीम मुसलसल पिछले कई इवेंट्स के अंदर जो है वो सेमीफाइनल फाइनल खेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन श्रीलंका वालों, अब आपके ऊपर है कि पाकिस्तान जिस तरह से श्रीलंका के साथ दोस्ती का जो है वो हक अदा करता है, अब समय आ चुका है श्रीलंका के पास कि श्रीलंका जो है वो भी पाकिस्तान का साथ दे। अगर श्रीलंका वाले मोटा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को भाईजान पहले बैटिंग अगर करनी है, तो पाकिस्तान को 7 ओवर पहले जो है वो लक्ष्य चेज करना होगा। यानी कि 13 ओवर के अंदर पाकिस्तान को जो भी लक्ष्य मिलेगा वो चेज करना होगा। अगर पाकिस्तान की टीम चेज करती पहले बैटिंग करती है, तो पाकिस्तान को 61 रन से मैच जीतना होगा, तब जाकर पाकिस्तान का जो है वो नेट रन रेट जो है न्यूजीलैंड से अच्छा हो जाएगा। नेट रन रेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं भाईजान, +1 का है, +1 का नेट रन रेट है इस समय। अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की टीम का कोई ज्यादा नेट रन रेट नहीं है भाईजान, कोई ज्यादा नेट रन रेट नहीं है। और पाकिस्तान का -0.4 का है, यानी कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट 60 रन से मैच जीत सकता है भाईजान। श्रीलंका वाले चाहें तो कुछ भी हो सकता है। ओए होए 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 भाई, व्हाट अ मैच, क्या मैच हुआ भाई। 17 ओवर 17 ओवर्स में ना, 17 ओवर में कितने 3 ओवर 17 बॉलों के ऊपर 41 रन चाहिए थे। और ये जो विकेट था, आपको पता था कि किस तरह से स्पिन बॉलर्स के लिए ये हेल्प मिल रही थी। अनबिलीवेबल भाईजान, अनबिलीवेबल मैच इंग्लैंड ने निकाल कर दिया। आज इंग्लैंड नहीं खेल रहा था मैदान में, आज पूरा पाकिस्तान मैदान के अंदर खेल रहा था। इंग्लैंड पूरे का पूरा खेल रहा था और एक न्यूजीलैंड का मुकाबला किया जा रहा था। तो पाकिस्तान के फैंस की जो दुआएं प्रार्थना जो है वो रंग ले आई है। लेकिन अब श्रीलंका वालों के भाईजान हाथ जोड़ते हैं कि अगर वर्ल्ड कप के अंदर कोई ट्विस्ट लाना चाहते हैं, आईसीसी वालों के भाईजान हाथ जोड़ते हैं कि अगर वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो कोई ट्विस्ट लाना चाहते हैं, तो न्यूजीलैंड का पत्ता कटवाएं,
पाकिस्तान की टीम को जो है वो सेमीफाइनल्स के अंदर लेकर आए, ताकि वर्ल्ड कप का मजा जो है वो दोबारा हो जाए। तो लेट्स सी कल के मुकाबले में क्या होता है। तो भाईजान आज तो सब्सक्राइब कर दें, तो कल को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है ख्याल और हमें देनी है इजाजत। हमारे पास जैसे कोई अपडेट पहुंचती है ना अंदर की कि भाईजान क्या गिटमिट हो रही है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। गुड बाय।